एक्सेलेंसी, मेंबरान असेंबली, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बादशाह सलामत के पास आप इस असेंबली की तरफ से शुक्रिया का संदेशा भेज दें, उस संदेशा के लिए जो उन्होंने इतनी मेहरबानी करके हमारे पास आज भेजा। जिस काम में आज से हम लगने जा रहे हैं उसमें उनकी हमदर्दी और मेहरबानी हमारे साथ रहेगी, ये जानकर हमको भरोसा होता है कि हम इस काम को ठीक तरह से अंजाम दे सकेंगे। इस शुभ घड़ी में जब हम स्वतंत्रता के अधिकारों को और आज़ादी के अख्तियारों को अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमारा पहला कर्तव्य है हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस दिन के लाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और तरह तरह के कष्ट सहे और मुसीबतें झेली। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम अपने राष्ट्र के निर्माता महात्मा गांधी को भी अपनी भक्ति अर्पित करते हैं जिन्होंने इन कठिन दिनों में हमारी रहनुमाई की है और हमें अनुप्राणित किया है, और आज अपनी वृद्धावस्था में भी जो कुछ अधूरा रह गया है उसे पूरा करने में अपनी अद्भुत शक्ति लगा रहे हैं। हमने आज जो स्वतंत्रता पाई है वो हमारे तप और त्याग और कुर्बानी का फल है। साथ ही हमको ये भी मानना पड़ेगा कि उसके लाने में संसार और दूसरे राष्ट्रों की स्थिति भी सहायक और मददगार रही है। हमें ये भी मानना चाहिए कि ब्रिटिश जाति ने भी अपने इतिहास और संस्कृति के अनुसार अपने तमद्दुन और तवारीख के मुताबिक अपने उन उदार चेता और दूरदर्शी नेताओं और राजनीतिज्ञों, दूरंदेश और फैयाज ख्याल वाले लीडरों के स्वप्नों और वचनों को पूरा किया है जिन्होंने इस दिन की भविष्यवाणी की थी और समय समय पर इसे लाने की प्रतिज्ञा की थी। आज हमें इस बात की खुशी है कि उस जाति के प्रतिनिधि स्वरूप हमारे बीच में वाइकाउंट माउंटबेटन ऑफ बर्मा और उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं जिन्होंने अंतिम दिनों में इतनी मेहनत और उत्साह के साथ काम किया है। आज से हिंदुस्तान पर ब्रिटेन का प्रभुत्व खत्म होता है और हमारा ब्रिटेन के साथ ऐसा संबंध कायम होता है जो बराबरी का है और जिससे दोनों देशों की भलाई है और दोनों को लाभ हो सकता है। हम जानते हैं कि देश में इस स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए वो इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया है। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि बिछड़े हुए प्रदेशों को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद मालूम हो। हम आशा करते हैं हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य दक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। यह जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती का कहीं भी अच्छा अंत नहीं होता, वो एक चक्कर है जिसका आदि अंत कहीं नहीं है। हम ये उद्देश्य अपने सद व्यवहार से पूरा कर सकें। ऐसे लोग जो इस बंटवारे को पसंद नहीं करते पर जिनके घर बार उस पार में पड़ गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वहाँ ही वो डटे रहें और जिस हिम्मत और उत्साह से उन्होंने स्वराज प्राप्ति में काम किया है उसी से अब भी काम लेते रहें। जो नया शासन और नई गवर्नमेंट वहाँ कायम हो रही है उसको हम अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजते हैं और चाहते हैं कि वो अपने उस बड़े काम में जो आज शुरू करने जा रही है वो पूरी तरह कामयाब होवे। हमारा पूरा विश्वास है कि वो वहाँ के सभी रहने वालों के साथ बिना कोई फर्क किए इंसाफ और न्याय का बर्ताव करेगी। हमारी सहानुभूति तो वहाँ के सब लोगों के साथ है ही। अब हम चाहते हैं कि वो अपनी वफादारी और अपनी हिम्मत से अपनी जगह वहाँ हासिल और कायम कर लें। इस दिन हमें खुशियाँ मनानी हैं मगर उससे भी अधिक अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हम गुज़श्ता को भूलें और आइंदे की ओर अपनी आंखें फेरें और ऐसा हिंदुस्तान बनावें जिसका हम सपना देखते रहें। हमारा किसी भी विदेश के साथ कोई झगड़ा नहीं और हम उम्मीद रखते हैं कि कोई दूसरा देश हमारे साथ झगड़ा मोल नहीं लेगा। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी
ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आजादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। आज से हम कानूनी तरीके से अपने भाग्य के विधाता बने और इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हमारे ऊपर आ गया है। जो स्वराज हमने हासिल किया है वो खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म वाले लोगों में ये विश्वास पैदा नहीं किया कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता, उनके धर्म और धर्माचार की पूरी आजादी है, उनकी भाषा और संस्कृति और कल्चर पर कोई आघात नहीं पहुंच सकता है। आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष आयोजन और प्रयत्न होता रहेगा, खास मदद मिलती रहेगी जब तक वो सबों की बराबरी में न आ जाएं। अछूतपन सपने के संकट की तरह हम भूल जाएं। मजदूर और किसान और दूसरे हर प्रकार के श्रमजीवी मेहनत करने वाले किसी प्रकार से शोषित नहीं होने पाएं। सभी लोगों को अपने विचारों को प्रकट और प्रचारित करने का, अपने ख्यालों के इशायत का मौका और अधिकार। जब इस देश में खाने के लिए पूरा अन्न होने लगेगा और फिर दूध की नदियां बहने लगेंगी, जब हमारे जवान लोग खेतों और कारखानों में हंसते हंसते काम किया करेंगे, जब हर झोपड़े और पल्ली में घरेलू धंधों के साथ साथ हमारी युवतियां अपने मीठे स्वर आलापती रहेंगी, जब हम देश के सुखी घरों पर और हंसते हुए चेहरों पर सूरज और चंद्रमा को अपनी किरणें चिटकाते देखेंगे। काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है और सब लोगों की सहायता और सहयोग के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। देश के सभी लोगों से अनुरोध है कि वो इसमें पूरी सहायता करें। हम जानते हैं कि आज देश के अंदर कई विचारधाराएं चल रही हैं, कितने दल हैं जो संगठित रूप से अपने विचारों का प्रचार करना और देश द्वारा उनको मंजूर कराकर उनके ही ढांचे में विधान और हमारे सामाजिक जीवन को ढालना चाहते हैं। जहां एक ओर इन सबको अपने विचारों के प्रचार का पूरा अधिकार होना चाहिए, दूसरी ओर देश को यह अधिकार है कि उनसे वो देश के प्रति सच्ची वफादारी का दावा करे और उनका फर्ज है कि वो वफादारी देवें। हम सबको ये मानना होगा कि इस समय सबसे अधिक जरूरत निर्माण और रचना की है, संघर्ष की नहीं, ठोस तामीरी काम की है, बहस की नहीं। हम आशा करते हैं कि सभी मिलजुल कर इस बड़े काम को पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करें, कारखानों के मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा माल पैदा करें, व्यवसायी और व्यापारी लोग अपनी बुद्धि और चातुरी जनता जनार्दन की सेवा में लगावें और देश सबके लिए सुंदर, व्यवस्थित और सुखी जीवन का सामान जुटा देवे और सबके लिए आत्मोन्नति और तरक्की का रास्ता साफ कर देवे। जनता और जनता के प्रतिनिधियों के अलावे एक और वर्ग है जिसकी जिम्मेदारी भी कम नहीं है, वो है हमारे देश की सेना और सरकारी मुलाजिमों का। जो लोग आज तक हम पर और जनसाधारण पर हुकूमत करते रहे हैं, उनको अब से सेवक और खादिम का जामा पहनना होगा। हमारी फौज ने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल का सबूत दुनिया के अनेकों रण क्षेत्रों में दिया है। आज तक वो दूसरे प्रकार से संचालित हो रही थी, आज वो राष्ट्रीय सेना कौमी फौज बन गई जिसके ऊपर देश को सुरक्षित और महफूज रखने का भार होगा और जो जनता को दबाने के लिए नहीं, उठाने के लिए, उन्नत करने के लिए रखी जाएगी। अब हमारे देश के रहने वाले के लिए फौज के किसी विभाग में, चाहे वो जमीन, पानी या आसमान में काम करता हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं जो न मिल सके। इतना ही नहीं, उनको जल्द से जल्द ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक पहुंचकर काम संभालना है। उसी तरह जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनको भी अब अपने को देश का शासक न मानकर देश का सेवक मानना होगा। जिस तरह स्वतंत्र देश के सरकारी मुलाजिम जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह इनको भी सेवा करनी होगी। अपनी सारी योग्यता और काबिलियत और शक्ति का रुख दूसरी तरफ उनको फेरना होगा
और जहां वो आज तक रूप दाब से काम लिया करते थे, वहां उन्हें अब केवल सेवा भावना से काम करना होगा, जैसा स्वतंत्र देशों के सरकारी मुलाजिम किया करते हैं। जनता और गवर्नमेंट की ओर से उनको भरोसा होना चाहिए कि उनके रहन सहन के लिए देश की परिस्थिति के अनुकूल, यहाँ की हालत के मुताबिक जहाँ उनको रहना है, पर्याप्त प्रबंध काफी इंतजाम किया जाएगा। जो रियासतें और रजवाड़े हमारे संघ में शामिल हो गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उन रजवाड़ों की जनता के प्रति हम अपनी सद्भावना प्रकट करना चाहते हैं। उनके नरेशों और रईसों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है, और उनको चाहिए वो इंग्लैंड के राजा का अनुकरण करें और प्रजातंत्र का नियंत्रित अधिकार ही अपने हाथों में रखें। उनको भूलना नहीं चाहिए कि यूरोप में जहां दूसरे देशों के राज सिंहासन चकनाचूर हो गए, अंग्रेजी राजा की सत्ता 2 बड़ी लड़ाइयों के बाद भी आज पहले जैसी ज्यों की त्यों खड़ी है। विदेशों में प्रवासी भारतवासियों को, चाहे वो अंग्रेजी उपनिवेशों में बसे हैं या और जगहों में, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके सुख दुख में हमारी गहरी दिलचस्पी है और उनके लिए हमारे दिलों में सद्भावना। देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ न्याय और इंसाफ का बर्ताव होगा और उनके अधिकार सुरक्षित महफूज रहेंगे। विधान बनाने का काम जो बाकी है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि हम अपने बनाए विधान के मातहत रहने लग जाएं और काम शुरू कर दें। विधान को बनाने में सबकी सहायता चाहते हैं। हम उसे ऐसा सुंदर बनाना चाहते हैं जिसमें जनमत प्रधान रहे और सेवा और जनता की उन्नति उद्देश्य रहे, और सबको इस बात का विश्वास रहे कि वो अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार सबको सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी तरक्की के रास्ते में किसी किस्म की बाधा नहीं हो सकती। इसके बनाने में विदेशों के तजुर्बा और विधान से हम लाभ उठाएंगे। अपनी संस्कृति और परिस्थिति से जो कुछ मिल सकता है उसे लेंगे और जहाँ जरूरत होगी आज की प्रचलित सीमाओं को, चाहे वो शासन पद्धति की हो अथवा सूबाओं की, लांघ कर नई सीमा बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा विधान बनाएं जिसमें जनमत की प्रधानता रहे और जिसमें व्यक्ति को केवल स्वतंत्रता ही न मिले, पर वो स्वतंत्रता लोकहित के लिए साधन भी बन जाए। आज तक इस देश के लोग देश को आजाद करने के लिए संकल्प किया करते थे और इस कार्य सिद्धि के लिए त्याग और बलिदान की प्रतिज्ञा किया करते थे। आज दूसरे प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञा का दिन आया है। हम में से कोई ऐसा न समझे कि त्याग का दिन बीत चुका और भोग का समय आ गया। जो देश को उन्नत करने का महान कार्य हमारे सामने है, उसमें आज तक हमने जितनी त्याग की भावना दिखलाई है, उससे कहीं अधिक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ तत्परता, त्याग और कार्यपटरा दिखलाने का समय है। इसलिए एक बार फिर भी भारत की सेवा में लग जाने का संकल्प करना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जिस तरह से उसने हमारे पहले के संकल्प को पूरा किया, उसी तरह से वो इसको भी पूरा करे।